हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एवरेज टॉपिक शुरू किया था और एवरेज की हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज की क्लास देखने से पहले आप प्रीवियस क्लास को जाके अच्छे से पढ़ें, उसी के बाद में आपको आज वाली क्लास अच्छे से समझ में आएगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की क्लास में शुरुआत करते हैं। हमने एवरेज के अंदर नंबरों के बारे में पढ़ा था, हमने प्राकृत संख्याओं को भी पढ़ लिया था, सम संख्याओं के बारे में भी पढ़ लिया था, विषम संख्याओं का एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हमने सीख लिया था। तो आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं, जब भी आपके पास प्राकृत संख्याएं गिवन हो, लेकिन प्राकृत संख्याएं अगर आपको स्क्वायर के अंदर चले, जब भी आपके पास प्राकृत संख्या गिवन हो लेकिन प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना पड़े, तो उनका एवरेज आप जल्दी से कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो जरा एक बार आराम से धीमे धीमे चीजों को समझने की कोशिश करना। मान लो आपके पास नंबर्स गिवन है, 1 का स्क्वायर चले, +2 का स्क्वायर चले, +3 का स्क्वायर चले, +4 का स्क्वायर चले, एंड सो ऑन चलते रहे सारे के सारे। मान लो n टाइम्स चले, तो 1 2 3 4 सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं होते हैं। और जब भी आपको प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़े, इनका स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़े, मान लो आपके प्राकृत नंबर का स्क्वायर n टर्म्स तक चले, तो उनका स्क्वायर का सम कैलकुलेट करना एक आसान सी अप्रोच होती है। सम का मतलब होता है योग, और योग बराबर किसके होता है। देखो जरा एक बार समझने की कोशिश करना। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। जरा चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी प्राकृत संख्याओं का आपको स्क्वायर निकालना पड़े और वो n टर्म्स तक आपके स्क्वायर कैलकुलेट करने पड़े, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 के इक्वल होता है। लेकिन यदि हमें मान लो प्राकृत संख्याओं का एवरेज कैलकुलेट करना पड़े, प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना पड़े, तो प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना पड़े, किसी भी नंबर का एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो n टर्म आपके पास है, मान लो उनका सम तो किसके बराबर होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 के बराबर होता है। अब सम के ऊपर यदि टोटल नंबर का डिवाइड करोगे, और टोटल नंबर आपके पास कितने हैं, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, और कहां तक आपके नंबर चलेंगे, n टाइम्स तक आपके नंबर चलेंगे। तो टोटल नंबर किसका काम करेंगे, टोटल नंबर्स आपके कौन से बन जाएंगे, टोटल नंबर आपके n ही तो बनेंगे ना। और n का डिवाइड कर दोगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का आपको एवरेज मिल जाएगा। तो जब भी आपको प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का आपको एवरेज निकालना पड़े और सम निकालना पड़े, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके ये वाले यूज हो जाएंगे। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट का यूज करके आप प्राकृत संख्याओं के सम का, प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का सम आप कैलकुलेट कर लोगे। जहां तक कि प्राकृत संख्याओं का जो स्क्वायर है वो n टर्म्स तक चलेगा, तब कैलकुलेट कर पाओगे। बिल्कुल आसान सी अप्रोच है। लास्ट हमारा अप्रोच बता था नंबरों के ऊपर, इसको एक बार आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो जरा चीजों को एक बार समझने की कोशिश करना, ध्यान से चीजों को समझना। अगर आपके पास स्क्वायर का सम निकालना पड़े और एवरेज निकालना पड़े, वो वाली बात तो आपने समझ ली। अपने प्राकृत संख्याओं का एवरेज और सम निकालना भी सीख लिया, विषम संख्याओं का एवरेज और सम निकालना भी सीख लिया, और सम संख्याओं का एवरेज और सम निकालना आपने सीख लिया, और अपने स्क्वायर का सम भी कैलकुलेट करना सीख लिया। तो अब हम छोटा सा क्वेश्चन डील करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आसान सी अप्रोच के ऊपर होता है, बड़ा ही आसान सा होता है। 4 क्वेश्चन वहां से बनेंगे, अब देखते हैं ठीक कर पाओगे। देखो 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 25 के बराबर है। यदि प्रत्येक संख्या में
दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? चलिए जरा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये आसान सा कॉन्सेप्ट है, जैसे 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे, आप देखने के बाद समझ जाओगे। आपके पास 10 प्राकृत संख्याएं गिवन है, कोई जरूरी नहीं है कि 10 प्राकृत संख्याएं आपके पास लगातार चले, कोई भी आपकी 10 प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं। इन 10 प्राकृत संख्याओं का एवरेज आपके पास 25 गिवन है। 10 प्राकृत संख्याओं का एवरेज आपके पास 25 गिवन है और प्रत्येक संख्या के अंदर आपको 5 का डिवाइड करना है। प्रत्येक संख्या के अंदर 5 का डिवाइड करने का मतलब ये होता है एवरेज 25 गिवन का मतलब ये होगा सभी संख्याओं को कितना कितना बनाया होगा, 25 बनाया होगा। लेकिन सभी संख्याओं को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज भी तो 5 कम हो जाएगा ना, 5 के डिवाइड कितना कम हो जाएगा। तो इसके लिए आप आसान सी अप्रोच क्या लगा दोगे, जो भी आपके पास एवरेज गिवन है ना, जो भी आपके पास एवरेज गिवन है उस एवरेज के ऊपर यदि वो भाग करने की बात करें तो सीधा एवरेज के ऊपर 5 का डिवाइड कर दो, आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, 10 प्राकृत संख्याओं का औसत यदि 25 है और एवरेज का मतलब होता है सभी संख्याओं को बराबर बना देना। सभी संख्याओं को आपने 25 बना दिया और सभी संख्याओं के ऊपर यदि आपको 5 का डिवाइड करना पड़े, इसका मतलब क्या होता है, पहली संख्या के ऊपर भी 5 का डिवाइड करना पड़ेगा, दूसरी संख्या के ऊपर भी 5 का डिवाइड करना पड़ेगा और लास्ट में जो आपका 10th नंबर होगा उसके ऊपर भी आपको 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब 25 से वो नंबर कम होगा ज्यादा होगा, कम ही तो होगा। और कितना कम होगा, 25 कोई भी नंबर आपके पास गिवन था, 5 का डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ कम तो होगा ना, और डिवाइड ही होगा सभी नंबर को। सभी नंबर के ऊपर आपको 5 का भाग देना, तब सीधा सा एक अप्रोच के ऊपर फोकस करोगे, सीधा आपका जो भी एवरेज होगा ना उस एवरेज के ऊपर ही 5 का डिवाइड कर दो और कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा यदि प्रत्येक संख्या को 5 से डिवाइड कर दे तो नया औसत कितना होगा, सीधा एवरेज के ऊपर 5 का डिवाइड करना और अपना फाइनल आंसर पिक कर लेना यहां से। अब दूसरा क्वेश्चन वो ये भी तो पूछ लेगा ना, प्रत्येक संख्या के ऊपर 5 का गुना कर दिया जाए। अब प्रत्येक संख्या के ऊपर 5 का गुना किया जाए तो नया औसत कितना होगा, सीधा काम आपको करना है, पहले वाले एवरेज को 5 से इंटू करवा दो, आपका फाइनल जवाब हो जाएगा 125, ये आपका नया औसत बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन वो ये भी तो पूछेगा ना आपसे कि प्रत्येक संख्या में यदि 5 जोड़ दिया जाए तो सीधा एवरेज के अंदर आप 5 जोड़ दो, आपका जवाब मिलेगा, नया औसत कितना बनेगा, 30 बनेगा। लास्ट में आपसे ये भी तो पूछेगा ना, यदि प्रत्येक संख्या के अंदर 5 माइनस कर दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 को माइनस किया जाए तो आपका नया औसत कितना होगा, 20 होगा। ये चारों अप्रोच आप एक बार ही समझ लो। अगर आपके पास गिवन हो 10, 20, 50 जो भी प्राकृत संख्याएं आपके पास गिवन है, 10 प्राकृत संख्याओं का एवरेज 25 गिवन है, प्रत्येक संख्या में से 5 का भाग कर देना, और प्रत्येक संख्या में 5 का भाग कर देने का मतलब होता है पहली में भी 5 का डिवाइड करना पड़ेगा, दूसरी में भी डिवाइड करना पड़ेगा, सभी में 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। और एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वली डिवाइड कर देना, इक्वली बांट देना सभी को। अब 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 25 गिवन था, इसका मतलब यही हो गया सभी संख्याओं को 25 बनाया होगा, और सभी संख्याओं को 25 बना दिया, और सभी के ऊपर यदि आपको 5 का डिवाइड करना तो इसका मतलब यही तो हो गया 25 के ऊपर सीधा 5 का डिवाइड कर दो, और 25 के ऊपर 5 का डिवाइड करोगे आपका फाइनल जवाब कितना होगा, 5 होगा। सभी संख्या को 5 से गुना करना पड़े, इसका मतलब 25 को ही 5 से गुना कर दो, क्योंकि सभी संख्या 25 है, और 5 से गुना करोगे तो आपका नया एवरेज 125 बनेगा। सभी संख्या में 5 को प्लस करोगे तो आपका नया एवरेज 30 बनेगा, और सभी संख्या में 5 को माइनस करोगे तो नया औसत आपका 20 बनेगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा समझने की कोशिश कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आगे चलते हैं। बिल्कुल आसान सी अप्रोच होती है वाली, इसको आप उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखो जरा एक बार अगली अप्रोच यहां से कौन कौन सी बनेगी,
यदि वो आपसे पूछे ना कि 30 संख्याओं का औसत, 30 संख्याओं का औसत आपके पास 50 गिवन है, 30 संख्याओं का एवरेज आपके पास 50 गिवन है। कंडीशन क्या है, कोई भी आपके पास 30 प्राकृत संख्याएं होंगी और सभी का औसत आपके पास गिवन कितना है, 50 गिवन है। अब यदि आपसे पूछे कि प्रत्येक संख्या को पहले 5 से गुना कर दिया जाए, सभी नंबर को पहले 5 से गुना कर दे और फिर उन सभी नंबर के अंदर आप 2 को प्लस कर दो, सभी संख्या को 5 से गुना करवा दो और सभी संख्या के अंदर उसके बाद 2 प्लस कर दो, तो आपका नया एवरेज कितना बनेगा। सभी संख्या को 5 से इंटू करना पड़े और उस इंटू करने के बाद सभी संख्या के अंदर 2 को प्लस करना पड़े, तो आपका नया एवरेज कितना बनेगा, नया औसत कितना बनेगा। सेम ही अप्रोच काम करेगी। 30 संख्याओं का औसत 50, सभी संख्याओं को कितना कितना बनाया होगा, 50-50 बनाया होगा। अब पहले सभी संख्या को 5 से गुना करवाना, इसका मतलब सीधा एवरेज को किससे गुना करवाओगे, 5 से गुना। 5 से गुना करवाने के बाद सभी संख्या में कितना प्लस करना, 2 प्लस करना, तो 5 से इंटू करवाने के बाद सीधा जो भी एवरेज बनेगा कितना प्लस कर दो, 2 प्लस कर दो। देखो जरा, एवरेज को पकड़ो, पहले 5 से इंटू करवा दो इसका, 5 से इंटू करवाने के बाद जो पहले काम बोले वही करना आपको, उसके बाद आपको 2 प्लस करना, कर दो सीधा 2 प्लस, इसमें 250 बनेगा। और जब भी इसके अंदर आप 2 प्लस करोगे आपका फाइनल जवाब कितना होगा, 252 हो जाएगा। तो आपको छोटी सी और आसान सी अप्रोच कौन सी याद करनी है, जब भी आपके पास काफी सारे नंबर गिवन हो, उनका एवरेज भी आपके पास गिवन हो और कंडीशन बोले कि सभी संख्या के साथ जो भी काम करना पड़े, तो आप सीधा एक ही अप्रोच याद कर लो। गुना करने की बात करें, एवरेज से गुना करवा दो, भाग करने की बात करें, एवरेज से भाग करवा दो, जोड़ करने की बात करें, सीधा एवरेज के अंदर आप प्लस कर दो। अगर वो ये भी बोले ना कि पहले तो आपको प्लस करना है फिर उसमें डिवाइड करना है, तो पहले आप एवरेज के अंदर प्लस ही करोगे, उसके बाद आप डिवाइड ही करोगे। समझ पा रहे हो ना, सारी की सारी चीजें एक बार नोट कर लो। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं काफी। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। देखो जरा, अगली अप्रोच हमारी कौन सी बनेगी, अगली अप्रोच हमारी कौन सी बनेगी उस बात को समझना। अगली एक आसान सी अप्रोच बनती है, उसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाना। आपके पास मान लो 15 संख्याएं गिवन है, आपके पास टोटल मान लो 15 नंबर गिवन है और इन 15 नंबर का एवरेज आपके पास गिवन है, इन 15 नंबरों का एवरेज आपके पास गिवन है 75। ध्यान से समझने की कोशिश करना, 15 नंबर आपके पास गिवन है और इन सभी 15 नंबर का एवरेज 75 आपके पास गिवन है। अगर वो आपको बोले कि सभी संख्या में 2 प्लस करना, सीधा एवरेज के अंदर आप 2 को प्लस कर दोगे। लेकिन अब की बार उसने क्या बोला, 15 संख्याओं का एवरेज आपके पास 75 तो गिवन है, एक संख्या में एक संख्या में 30 जोड़ दिया गया। एक संख्या में 30 जोड़ दिया गया तो नया औसत कितना होगा। एक बार चीजों को ध्यान से समझो। 15 नंबर्स आपके पास गिवन है और इन 15 नंबर्स का एवरेज आपके पास 75 है। एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। इसका मतलब सभी 15 नंबर को 75 बनाने की कोशिश की गई होगी। अब सभी नंबर को यदि 75 बनाया गया होगा और एक नंबर के अंदर आपको 30 प्लस करना है, एक नंबर के अंदर आपको 30 प्लस करना है, इसका मतलब एवरेज तो आपका कुछ ना कुछ बढ़ेगा। लेकिन एक नंबर के अंदर यदि आप 30 प्लस करोगे, अब 30 प्लस करोगे तो कितनी संख्या के अंदर डिवाइड होगा। वो इक्वल करने का मतलब होता है एवरेज का कि सभी संख्या के पास बराबर बराबर नंबर पहुंचा दो।
अब एक संख्या में यदि आपने 30 जोड़ दिया, इसका मतलब एवरेज के ऊपर जो भी इफेक्ट पड़ेगा ना, उस 30 को कितने नंबर्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा? 15 नंबर के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो आप नया एवरेज कैलकुलेट करोगे ना। 30 को 15 जनों में तो बंटवारा करोगे ना, तभी तो आपको नया एवरेज मिलेगा। पहले आपका एवरेज 75 था, इसका मतलब ये हो गया सभी के पास 75 गया होगा, लेकिन आपने एक नंबर को 30 बढ़ा दिया, तो 30 का बंटवारा भी तो सभी नंबर में करोगे ना, तभी तो एवरेज कैलकुलेट करोगे। अब 30 नंबर का बंटवारा कितने में करोगे? 15 जनों में करोगे, और 30 का बंटवारा यदि 15 में कर दोगे तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 2 आएगा। एक के हिस्से में कितना पहुंचेगा? 2। 15 में सभी के पास 2 एक्स्ट्रा जाएगा। पहले सभी के पास कितना था? 75 था, अब सभी के पास 2 जंप करके जाएगा, तो नया एवरेज कितना बनेगा? 75 प्लस में 2 77 बनेगा, और यही आपका फाइनल जवाब हो जाएगा। अब की बार आपको सीधा काम 75 के अंदर 30 को प्लस नहीं करना, क्योंकि एक संख्या को 30 बढ़ाने की बात थी, ना कि सभी संख्या को 30 बढ़ाने की बात थी। एक संख्या को 30 बढ़ाने का मतलब होता है कि 30 का बंटवारा जितने भी टोटल नंबर है उन सभी में करना पड़ेगा ना आपको, और 30 का बंटवारा सभी नंबर के अंदर करोगे, टोटल नंबर कितने हैं? 15 है, और 15 के अंदर 30 का बंटवारा करोगे, सभी के पास 2 एक्स्ट्रा जाएगा ना, और पहले सभी के पास 75 था और सभी के पास 2 एक्स्ट्रा जाएगी, इसका मतलब नया एवरेज कितना बनेगा? 77 बनेगा। आपका समझ पा रहे हो? नोट कर लो एक बारी से। नंबर्स के जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, वो मोस्टली कंप्लीट होने की कगार पे हैं। अब हम बात करेंगे जो आपके थ्योरी वाले बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, जिनकी लैंग्वेज आपके पास गिवन होती है, उनके क्वेश्चन आप जल्दी से कैसे डील करोगे, तो उनकी आपको कल की क्लास में क्वेश्चंस मिल जाया करेंगे, उसके ऊपर आप सोल्व कर लेना अपने। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको मिल जाएंगे। देखो जरा, समझने की कोशिश करना। मान लो आपके पास टोटल है वो 8 नंबर है, 8 संख्याओं का औसत किसी लड़के को 8 संख्याओं का औसत निकालने के लिए बोला गया था, तो 8 संख्याओं का औसत उसने कैलकुलेट कर लिया 79, जो भी नंबर होगा। 8 संख्याओं का एवरेज उस लड़की ने कैलकुलेट किया था 75, लेकिन गलती से, समझने की कोशिश करना, 8 संख्याओं का औसत किसी को निकालने के लिए बोला गया, लेकिन 8 संख्याओं का औसत उसने कैलकुलेट कितना कर लिया? 79 कर लिया। लेकिन छोटी सी गलती क्या होगी, उसने एक नंबर को, टोटल आपके पास 8 नंबर थे, उसने एक नंबर को, होना तो चाहिए था वो 20, लेकिन उसने 20 नंबर को गलती से 30 पढ़ लिया। ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक नंबर को होना तो चाहिए था बिल्कुल सही वो 20, लेकिन गलती से कितना पढ़ लिया? 30 पढ़ के उसका एवरेज कितना निकाल दिया? 79 निकाल दिया। दूसरी अप्रोच समझो, एक दूसरे नंबर को उसने पढ़ा, सेकंड नंबर थर्ड नंबर जो भी होगा, लेकिन 2 नंबरों को उसने गलती से पढ़ लिया। एक नंबर को होना तो चाहिए था वो बिल्कुल सही में 20, लेकिन गलती से कितना पढ़ लिया? 30 पढ़ लिया। अब एक अदर नंबर की बात कर ले, एक दूसरे नंबर को 50 की जगह, एक दूसरे नंबर को 50 की जगह 70 पढ़ लिया गया गलती से। किसी स्टूडेंट को मान लो 8 संख्याओं का औसत निकालने के लिए बोला गया, लेकिन 8 संख्याओं का औसत उसने कैलकुलेट कितना कर लिया? जैसे अपना जुगाड़ लगा के 79 बना लिया, लेकिन गलती से अप्रोच क्या होगी, नंबर तो सही में एक 20 होना चाहिए, लेकिन गलती से कितना पढ़ लिया? 30 पढ़ के उसका एवरेज निकाल दिया। होना आपका बिल्कुल 50 चाहिए था, लेकिन गलत कितना पढ़ लिया? 70 पढ़ के एवरेज निकाल लिया। तो पूछा गया था उसका बिल्कुल सही एक्यूरेट एवरेज कितना होगा, तो सही औसत बता दो, लगाओ दिमाग एक बार। तो उसका सही औसत कितना था? अब सही एवरेज कैलकुलेट करने का मतलब ये होता है, नंबर आपका 20 बनता, आपका 70 बनता, नंबर आपका 20 प्लस में 50 70 बनता,
तो सम तो आपका 70 बनता, लेकिन गलती से उसने सम कितना पढ़ लिया, 100 पढ़ लिया, और गलती से 100 पढ़ के ही तो उसका जवाब कितना दिया था, 79 दिया था। जवाब कितने नंबर पढ़ के देने चाहिए थे, 70 नंबर। तो कितने नंबर उसने ज्यादा पढ़ के जवाब दिया होगा, 30 नंबर ज्यादा पढ़ के जवाब दिया होगा। समझने की कोशिश करना। अगर वो बिल्कुल सही एवरेज कैलकुलेट करता तो 2 नंबरों का जोड़ 70 बनता है, लेकिन गलती से पढ़ के उसने सम कितना कैलकुलेट कर लिया, 100 कैलकुलेट कर लिया। 70 सम बनता है, 100 उसने सम बना के एवरेज 79 निकाल लिया। इसका मतलब उसने टोटल सम कितना ज्यादा पढ़ा था, 30 सम ज्यादा पढ़ के एवरेज उसने कितना निकाला, 79 निकाला। तो सही एवरेज तो कितने नंबर से निकलेगा, 70 से निकलेगा। इसका मतलब कितने नंबर कम पढ़ने पड़ेंगे, 30 नंबर कम पढ़ने पड़ेंगे। और 30 नंबर का बंटवारा कितनी संख्याओं में हो जाएगा, 8 संख्याओं में हो जाएगा। तो एक संख्या के पास कितना नंबर ज्यादा गया होगा, एक संख्या के पास कितना नंबर ज्यादा गया होगा, एक संख्या के पास नंबर गया होगा 15/4 ज्यादा, और एक संख्या के पास यदि 15/4 नंबर ज्यादा गया होगा, जिसका मतलब क्या होता है 3.75। उसका सही एवरेज निकालने का मतलब ये होता है 8 नंबर का एवरेज 75 निकाला, लेकिन कितना पढ़ा, गलती से 100 पढ़ के ही तो 79 निकाला होगा ना। एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए 70 पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब कितना कम पढ़ना पड़ेगा, 30 कम पढ़ना पड़ेगा। 30 कम पढ़ना पड़ेगा। 30 नंबरों को बंटवारा कितनी संख्याओं में होगा, 8 संख्याओं में होगा। इसका मतलब एक संख्या के हिस्से में कितना आएगा, 3 सही, 3.75 निकल के आएगा। और 3.75 का मतलब क्या होता है, एवरेज आपका 3.75 ज्यादा पढ़ा गया। तो सही एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है, सही एवरेज का मतलब होगा 3.75 एवरेज आपका पहले से कम ही तो होगा ना। तो नया एवरेज कितना होगा, पहले की एवरेज में से आप कम कर दो 3.75, तो आपका फाइनल जवाब कितना हो जाएगा, 75.25 बचेगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो, पहले आपका एवरेज 79 पढ़ा गया था, लेकिन गलती से पढ़ा गया था। गलती से उन 2 संख्याओं का सम कितना पढ़ लिया आपने, 100 पढ़ लिया, लेकिन होना कितना चाहिए था, 70 होना चाहिए था। कितना ज्यादा पढ़ा, 30 ज्यादा पढ़ा। इसका मतलब 8 संख्याओं में 30 का बंटवारा किया होगा। तो एक संख्या के पास कितना ज्यादा गया होगा, पहले 3.75 एक संख्या के पास ज्यादा गया होगा। तो आपका एवरेज इसका मतलब कम होगा, पहले से ज्यादा गया तभी तो 79 बना। तो सही एवरेज निकालने का मतलब इतना एवरेज कम ही तो होगा ना। तो फाइनल आपका बिल्कुल एक्यूरेट एवरेज कितना होगा, 75.25 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, नोट करो एक बार, समझने की कोशिश करना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सोल्व करके देखिए इसे बाद में। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी करते नेक्स्ट क्लास में।